एक गरीब बाप अपने बेटे को क्या तोहफा दे सकता है बेटा। फिर भी तुम्हें मैं एक चीज देने वाला हूं। मुझे माफ करना बेटा, बाबूजी का तोहफा तुम खोल रहे थे और नहीं, इट्स ओके, बोलिए ना। मैं तुम्हें तोहफे में सच्चाई देना चाहता हूं बेटा। सच तो यह है कि मैं घर छोड़कर नहीं गया था, भागा था घर से। उस वक्त पैसे के घमंड का इल्जाम रखा था। हाँ बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे मां मेरे बारे में जो कुछ भी कहती है वो उसका हक है। इल्जाम लगते ही जो मुंह छुपाकर भाग जाए, उस भगोड़े से कौन नफरत नहीं करेगा। लेकिन मैं वापस आ गया सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हें बताने के लिए कि उस समय उस वक्त मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था बेटा। और अगर मैं रुकता तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को कोई कहे कि उसका बाप एक फ्रॉड है। मैं गया भी तुम्हारे लिए था और लौटा भी तुम्हारे लिए बेटा, तुम दोनों के लिए। मैं सबका कसूरवार हूं, और सबसे ज्यादा तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बाबा कमजोर है लेकिन चोर नहीं है बेटा। और यही मेरा सच है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई मुझे पता है, जब बात मां की होती है तो हम दोनों के व्यूज अलग होते हैं, पर आज आपको भी मानना पड़ेगा, मां गलत नहीं है। इन्होंने आज खुद कन्फेस किया ही हमें छोड़ के भागे थे। इन्होंने खुद कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया था। नहीं बेटा, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया मैंने। भाई जो बेगुनाह होता है वो सजा के डर से भागता नहीं है, वो वहीं रहकर अपने बेगुनाह होने का सबूत देता है। ये कानून से भागे थे। आपको अभी भी लगता है इन्होंने सही किया था? जब अपने ही भरोसा ना करें तो खुद पे से भी भरोसा हट जाता है। ऐसे वक्त में सही और गलत की समझ नहीं रहती। शायद बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। हम वहां नहीं थे नानको। कुणाल सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। बेटों को छोड़कर जाने से बड़ी गलती कोई नहीं होती बेटा। और उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे बेटे मुझे जानते तक नहीं, और जानने की कोई जरूरत भी नहीं। बेनपा ने इस परिवार का साथ दिया, हम सबको सहारा दिया। उनके अलावा किसी और पर विश्वास करने की हमें कोई जरूरत नहीं। और विश्वास तोहफे में नहीं मिलता, जीता जाता है। क्यों अबीर, मैं ठीक कह रही हूं ना? तो अपने परिवार ने जो तोहफा दिया है ना, उस पे ध्यान दे। हाँ बेटा। पारुल, अनजाने में आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कल अबीर का बर्थडे है और ये कागज आप अबीर को बर्थडे में दीजिए, और तब अबीर वो सारे सवाल पूछेगा मेहुल से जिनके जवाब मेहुल के पास नहीं होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अबीर मेहुल को इस घर में लेकर आया है, वही अबीर उसे जाने के लिए कहेगा। अब अबीर को लगेगा मीनू ने ये सब जबरदस्ती उसके सामने रखा है। इसको किसने रैप किया? किसने रैप किया इसे? मैंने। नहीं बापूजी, नहीं मीनू,
आज यहाँ सब सच बोलना चाहते। मुझे बोलने दे। मैं चाहता हूं कि सब तुझे पता चले अभी। सच बताने में और तोहफा रैप करके देने में फर्क होता है नानू। मैं जानता हूं ये आपने नहीं किया। माँ, आपने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्लीज ये तोहफा जबरदस्ती मुझे मत दीजिए। नहीं चाहिए मुझे। अगर आप दोनों को माँ पर भरोसा करना है तो प्लीज कीजिए। आप मेरे बाबा को नहीं जानती। नान को तो पैदा भी नहीं हुआ था जब बाबा गए थे। मैं अपने बाबा को जानता हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी सीख दी, सही सीख दी। वो गलत नहीं हो सकते। मेरे बाबा सही हैं या गलत, ये फैसला प्लीज मुझे खुद करने दीजिए। लेकिन तेरा ये फैसला गलत है अबीर। पेनमा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से। जब मैं कह रही हूँ, बापूजी कह रहे हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ अबीर। Pause! No, Kunal. Pause means pause. Come on, guys. आज अबीर ब्रो का बर्थडे है। बर्थडे #once in a year event. और हम सब क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। अरे फाइट करना ही है तो शाम के पार्टी के थीम के ऊपर फाइट कीजिए। कौन क्या पहनेगा उस पे फाइट कीजिए। अरे गाने की लिस्ट पे फाइट कीजिए। क्योंकि आज जो भी डिस्कशन होगा ना, वो अबीर ब्रो के बर्थडे से रिलेटेड होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज अबीर का जन्मदिन है, तो सिर्फ और सिर्फ अबीर के बारे में, जन्मदिन के बारे में, खुशियों के बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं बीते हुए कल में जीना नहीं चाहती, बल्कि आने वाले कल में जीना चाहती हूँ। और मेरे दोनों बेटे मेरा आने वाला कल है। केम को हो? जी माँ। बचपन में आपसे डर लगता था माँ, लेकिन अब कुहू से लगता है। मैंने मना कर दिया तो पता नहीं क्या करेगी। #crazy cool. गणपति बप्पा मोरया। आप किसी को भिजवा दीजिए। घर में कमरे में एक मंदिर बनाना है छोटा सा गणेश जी का। जी बिल्कुल। ये लीजिए। पहली बार एकदम सही सोचा है मेहुल कापड़िया। आपके आने से मेरे घर का मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए आपको जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में कीजिएगा। मेहुल, भगवान की झूठी कसमें खाकर आप अबीर को बहला सकते हैं, मुझे नहीं। अब मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। इस बार हार आपकी होगी। इतने साल तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। मैं उससे मिलने आया तो मुझे धमकी दी, अपने गुंडों से पिटवाया। अगर ये बात अबीर को पता चली तो वो क्या करेगा? बताऊं से? वाह, क्या कहने, क्या हिम्मत है। यही हिम्मत आपको तब दिखानी चाहिए थी जब आपने मेरे बापूजी की कंपनी में फ्रॉड किया। उस वक्त तो मुंह छुपाकर भाग गए थे, जैसे डूबते जहाज से चूहे चले जाते। और याद रखिएगा, हर चूहा गणेश जी का मूषक नहीं होता। तुमने बापा को भुलाकर अंबे माँ को अपना लिया। देखते हैं इस लड़ाई में अंबे माँ तुम्हारा कितना साथ देती है। अबीर मेरा बेटा है और मैं उसके जिंदगी से जाने के लिए नहीं आया हूं। अब मैं तुमसे डरता नहीं हूं मीनाक्षी राजवंश, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ है। अबीर जैसा है जो है वो मेरी परवरिश का नतीजा है, वो आपका बेटा नहीं है। आपने आज फ्रॉड की बात घुमा ली, तो आपको क्या लगता है आप मुझसे जीत गए? नहीं,
दिन आपका था, बेटा मेरा होगा, अम्बे माँ की सौगात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।